साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक की दूसरी सूची जारी हुई। दूसरी सूची का दस्तावेज सत्यापन हुआ। दस्तावेज सत्यापन के बाद बहुत सारे अनारक्षित साथी का नाम छूट गया क्योंकि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा कि सहायक शिक्षक की तीसरी सूची के बारे में। क्या अनारक्षित पद खत्म हो गया है, जैसा कि कल विभाग द्वारा डीपीआई द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो क्या अनारक्षित पद खत्म हो गया? तीसरी सूची में कितने पद होंगे? ओबीसी सूची में पद होगा कि नहीं? क्या ओबीसी के पद बचे होंगे या नहीं बचे होंगे? साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बात करूंगा आचार संहिता के पूर्व तीसरी सूची आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो इन महत्वपूर्ण ज्वलनशील मुद्दा मैं कह सकता हूं, क्योंकि वर्तमान में जो सहायक शिक्षक के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तृतीय सूची वाले साथी, उनके लिए ये मुद्दा तो वास्तव में ज्वलनशील ही है। तो आइए हम देर न करते हुए इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। जो साथी नए होंगे वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं तीसरी सूची के कट ऑफ, और ये अभी के कट ऑफ नहीं है बल्कि इसके पहले जब एक न्यूज के माध्यम से प्रकाशित हुआ था उसी के आधार पर हमने कट ऑफ निकाला था, जिसमें हमने कहा था अनारक्षित में 2611 से था 2610 तक अनारक्षित में बुलाया गया था। देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले कितने कितने रैंक वालों को बुलाया गया था। तो अनारक्षित में 2610 तक के रैंक को बुलाया गया था। अनुसूचित जाति में 5439 तक के रैंक को बुलाया गया था। अनुसूचित जनजाति में 49,570 तक के रैंक को बुलाया गया था और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3,046 तक के रैंक साथियों को बुलाया गया था। अब यहां सवाल निकल कर आती है ये कि क्या अनारक्षित का पद खत्म हो गया है? तो जैसा कि कल विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी हुआ है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि 2005 तक के रैंक का चयन हुआ है दूसरी सूची में। उसके बाद जो अनारक्षित के सीट है वो फुल हो गया है, अर्थात सीट पूरी तरीके से भर गया, ये कहना है डीपीआई का। और 2005 रैंक तक का ही नाम आया। इसके बाद वाले रैंक के बहुत सारे साथी जिसका दस्तावेज सत्यापन हो गया था तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, क्योंकि 2005 तक का ही सीट था। और ऐसा क्यों हुआ, ज्यादा लोगों को क्यों बुलाया गया था, इस पर विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आरक्षण रोस्टर में थोड़ा सा गलतियां हो गई थी, जिसके वजह से ये चीजें निकल कर आई। ठीक है, ये अनारक्षित पद खत्म हो गया वाली मीटर पर। अब मैं यहां पर अपनी तर्क अगर रखूं ना साथियों कि वास्तव में अनारक्षित के पद खत्म हो गया होगा, तो जी हाँ, ये तो दो मत वाली बात नहीं है भाई। अनारक्षित के रैंक में 2005 तक का बुलाया गया तो विभाग कह रहा है कि खत्म हो गया है। चलिए हम भी मानते हैं खत्म हो गया। तो ये जो अनारक्षित में 2005 तक का है और यहां पर दूसरी सूची की 10 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग करने की डेट है, ये तो आप जानते ही हैं। ऐसी में जरूरी तो नहीं है ना कि जो 2139 साथी जिनका द्वितीय सूची में ज्वाइनिंग लेटर मिला है इन सबको ज्वाइनिंग ले लें, ये भी जरूरी नहीं है। इनमें से कई सारे साथी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। मान लीजिए साथियों यहां पर यदि अनारक्षित में कुछ साथी ज्वाइनिंग नहीं लेते तो ऐसी स्थिति में जिन साथियों का ज्वाइनिंग अभी नहीं हो पाया है उनमें से 2-4 साथियों का नाम आ सकता है। यदि ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो कुछ साथियों का नाम पॉसिबल है कि आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद सवाल आती है तीसरी सूची में कितने पद हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं 1500 से लेकर 1800 तक के पद आपको तीसरी सूची में देखने को मिल सकता है जब तीसरी सूची जारी होंगी तब। अब इसमें भी सबसे ज्यादा पद की मैं बात करूं तो अनुसूचित जनजाति वाले साथियों के लिए सबसे ज्यादा पद होगा। जैसे कि आप जान रहे हो 800 से भी अधिक रिक्त पद थे द्वितीय सूची के लिए जिनका नाम आया। इनमें भी कम से कम 500 से 600 साथियों के लिए सीट फिर से बच जाएगा। 200-250 से ज्यादा नहीं होंगे जो ज्वाइनिंग लेंगे।
या जिनका नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि एसटी कैटेगरी बहुत कम है। वरीयता सूची आप जब देखोगे मेरिट लिस्ट तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो 500 से 600 पद ऑलरेडी बढ़ने लगेंगे। यहाँ पर एसटी का बहुत ज्यादा, अनुसूचित जनजाति वाले मित्रों का नीचे रैंक तक होगा, काफी ज्यादा पद इसमें बचेंगे। ओबीसी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ओबीसी की सीट बहुत कम आपको देखने को मिलेगा साथियों, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे होंगे, आप देख पाएंगे कि जो 2005 तक जनरल को बुला दिया गया है, उसके बाद 2006 से 3000 तक का रैंक पूरा आपका ओबीसी है, समझिए, ठीक है। भले ही उनका जनरल काउंट था, लेकिन वो अब ओबीसी है मान लो। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, ये सभी ओबीसी हो जाएंगे, और ओबीसी बनेंगे मतलब ओबीसी में अब फिर से जरूरत से ज्यादा साथी को बुला लिया गया है। ऐसी स्थिति में ओबीसी में तृतीय सूची में कम ही लोगों के नाम आने के चांसेस हैं, कम रैंक तक ही जाने के चांसेस हैं। तो कितने रैंक तक जाएगा, तो 3000 में मान के चलो आप, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, 3200 रैंक तक के साथी मैं लगभग ले सकता हूं, क्योंकि जब विभाग द्वारा ऑथेंटिक जब यहाँ पर लिस्ट जारी होता है तब चीजें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो पाती है, लेकिन ये हमारे एक अनुमान है, ठीक है। एससी कैटेगरी में भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, और यूआर की तो मैंने पहले भी बात कर दिया है। यूआर में अभी विभाग का कहना है कि सीट भर चुका है अनारक्षित में। ऐसी स्थिति में यदि दूसरी सूची के जो साथी है अनारक्षित के, यदि वो ज्वाइनिंग नहीं लेता है, छोड़ देता है, ऐसी स्थिति में जो है दूसरी सूची को ही मौका मिलेगा, अर्थात तीसरी सूची में अनारक्षित बिल्कुल 0 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक सवाल बनता है, आचार संहिता के पूर्व तीसरी सूची आएंगे कि नहीं आएंगी, और ये सवाल इसलिए मन में आता है क्योंकि दूसरी सूची वाले साथियों को ज्वाइनिंग भी मिल गया और अभी तक तीसरी सूची का अता पता नहीं है। तो साथियों, आज 4 अक्टूबर 2023 है, आज की तारीख है, और आज की तारीख की मैं अगर बात कर रहा हूं, 7 से 10 अक्टूबर के बीच में आपका आचार संहिता लगने वाला है। और देखिए, जो प्रक्रिया पहले से चलती है वो तो चलती रहती है, लेकिन यहां पर उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होगा ही, क्योंकि बड़े लेवल की भर्ती है साथियों, और बड़े लेवल की भर्ती के लिए कार्य रनिंग में रहे, चलती रहे, इसकी परमिशन चुनाव आयोग बहुत मुश्किल से देता है। समझ रहे हो चीजों को। यदि चुनाव आयोग परमिशन दे दिया तब तो भर्ती प्रक्रिया चलेंगी, लेकिन चुनाव आयोग परमिशन देना बेहद मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि चुनाव जब आता है तो ज्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं होना चाहिए, आप जान रहे हैं ना भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में जब लोग रहते हैं तो धारा 144 वगैरह भी नजदीक आता है चुनाव के, तब लगता है, ऐसे तो कुछ दिन पहले ही लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको व्यवधान उत्पन्न होगा, विभाग के ऊपर निर्भर है पूरी तरीके से कि क्या तीसरी सूची विभाग निकालेगी या नहीं। देखिए, आज तक की स्थिति में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या तीसरी सूची वास्तव में आ जाएगी चुनाव के पहले या नहीं आ पाएगी। इस पर अभी हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते साथियों, ठीक है। लेकिन तीसरी सूची में एसटी कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा पद होगा, और एससी और ओबीसी के लिए भी बहुत कम पद ही देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि जानकारी मिल रही है, आकलन से जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, मैं उसके हिसाब से यहाँ पर बात कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। और अब मैं बात करूं कि आपके जो मैंने तृतीय सूची की यहाँ पर बात की थी, जैसे अनारक्षित में 2611 से 2800 तक रैंक को मैंने सेफ बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विभाग ने क्या किया, विभाग का कहना है कि हमने गलत आरक्षण रोस्टर के तहत ज्यादा लोगों को बुला दिया था, इसलिए इस रैंक तक के साथियों का तो बिल्कुल नाम कट गया है अनारक्षित, क्योंकि सीट भर गया बोल दिया गया है ना। अब बात आती है अनुसूचित जाति की, तो 5400 से 5600 तक, हाँ, यहाँ वाले साथियों का बिल्कुल इतना जा सकता है भाई। अनुसूचित जाति में 5600 रैंक तक का साथियों का पॉसिबल है तृतीय सूची में, ठीक है। जनजाति की मैं बात करूं यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति एसटी की, तो आप मान के चलो 55,000 रैंक तक जो है आप एसटी कैटेगरी में आपका संभावना है। और ओबीसी की मैं बात करूं यहाँ, तो देखो ओबीसी जितना साथियों को अनारक्षित में बुलाया गया था, मान लीजिए 2611 तक अनारक्षित, लेकिन 2005 तक ही हुआ, उसके बाद के जो बचे हुए अब वो ओबीसी के लिए काउंट होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो है ओबीसी में
रैंक ज़्यादा बढ़ पाना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। बहरहाल जो भी चीज़ें होंगी, जब तीसरी सूची के लिए कट ऑफ हेतु बुलावा पत्र अगर विभाग ने जारी करता है, विभाग काउंसलिंग हेतु जब डेट जारी करेगा कितने रैंक तक बुलाया जाएगा, उससे साफ तौर पर स्पष्ट हो पाएगा साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अपडेट हो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हमारे चैनल से मिल सके। और साथियों, आप में से यदि कई सारे साथी हैं, साथियों अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका चयन नहीं हो पाया तो आप सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़ सकते हो। बहुत ही कम शुल्क के साथ हम आपको पेड क्लास दे रहे हैं। 30 से भी ज़्यादा साथियों, 30 से भी ज़्यादा साथियों का चयन सहायक शिक्षक में सीजी जॉब एजुकेशन से हुआ है। निःशुल्क हमने शिक्षा ग्रहण करवाया आप सभी को, और हम आज की हमारी जो क्लास चलेंगी वो पेड क्लास चल रही हैं। सीजी जॉब एजुकेशन को यदि आप पेड क्लास लेना चाहते हैं, पेड क्लास के बैच लेना चाहते हैं, तो सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन को ऐप्स में जाकर के प्ले स्टोर में जाकर आप इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, या आप कांटेक्ट कर सकते हो 9244290442 पर। यदि मैं टोटल फीस की बात करूं यहाँ पर, यदि सीजी टेट प्राइमरी का आप टेट पास करना चाहते हो तो कंप्लीट फीस है 599 रुपये। सिर्फ 599 रुपये के कंप्लीट फीस में आपको वीडियो लेक्चर प्लस PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड होगी, MCQs भी हम करवाएंगे। यदि आप सीजी टेट मिडिल स्कूल के लिए पेपर देना चाह रहे हैं, वर्ग 2 के जो पेपर हैं, अर्थात यदि आप गणित विज्ञान वाले हैं तो 699 रुपये आपको देना होगा पेपर 2 का सीजी टेट। यदि आप कला वाले हैं, सामाजिक विज्ञान अर्थात SST सोशल साइंस वाले यदि स्टूडेंट है तो आपको इसके लिए भी 699। यदि आप पेपर 2 सीजी टेट पेपर 2 चाहे कला वाले हो या साइंस वाले हो, आपको 699 रुपये का फीस देना होगा। यदि आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सहायक शिक्षक की संपूर्ण बैच सिर्फ 999 रुपये फीस के साथ कंप्लीट सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगी, साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक वर्ग 2 की संपूर्ण बैच आपको 1199 रुपये शुल्क के साथ मिल रही है साथियों, अर्थात सहायक शिक्षक की 999 और शिक्षक की 1199 रुपये फीस के साथ आप कंप्लीट आपको जो बैच है वो हम दे रहे हैं। तो जो भी साथी खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हमारे बैच खरीद सकते हैं। यदि आप इससे जब संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, बैच खरीदना चाहते हैं सीजी टेट या शिक्षक भर्ती की, तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। 9244290442 पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।